जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है ग्लेशियर्स। जो हमारे वॉल्केनिक जो वॉल्केनोज है, वो वॉल्केनोज पे 18% लगभग जो ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनोज हैं, वो स्टडी में बताया गया कि वो ग्लेशियर से ढकी हुई हैं 18%। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो भैया हमारे जीवन में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हम देख चुके हैं 100% अगर वाटर है उसमें से 97% तो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। और 3% जो वाटर है वो कैसा है, स्वीट वाटर है, मीठा पानी। और 3% में 2% आपका ग्लेशियर्स में है। जो 3% में अगर देखें, और जो बाकी 1% बचा हुआ वो कैसा है, वो आपका नदी, आपके पोन्स, लेक्स, इन सब में आपके एटमॉस्फेयर यहाँ सब पाया जाता है। ठीक है। तो जो 2% है वो ग्लेशियर्स है। अब वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो उसके भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारी लाइफ पे। तो ये ज्वालामुखी, जो 18% ज्वालामुखी हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों हमारी अर्थ के लिए? क्योंकि ये क्या है, ग्लेशियर्स पे इनका साइंटिस्ट द्वारा इन ग्लेशियर्स पर मौजूद जो ज्वालामुखी हैं, उनके फूटने का, कब वो इरप्ट होंगी, इसका पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्शन, पहले से प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि ये वाली ज्वालामुखी कब विस्फोट करेंगी। क्योंकि ये पूरी ग्लेशियर से ढकी हुई है, तो इनका एक तरह के साइंटिफिक अगर रिसर्च की जाए, इन पे अगर निगरानी रखी जा सकती है तो वो सैटेलाइट द्वारा ही रखी जा सकती है। और सैटेलाइट के भी कॉजेज हैं, जब इरप्ट होंगी तो बहुत सारी वाटर वेपर्स, बहुत सारे मतलब गैसेस निकलेंगी, तो क्लाउड्स अच्छा जाता है, तो उससे भी प्रेडिक्शन करना मतलब एक तरह लिमिटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ में तेज से क्या गतियां चल रही हैं, तो इसका प्रोडिक्शन करना किया जा सकता है सैटेलाइट से, लेकिन एक लिमिटेड। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो अंदर, अर्थ के अंदर जो भूगर्भिक हलचल शुरू होते ही क्या होती है, शुरू होती है तेजी गति से ग्लेशियर हमारे यहाँ क्या सिकुड़ने लगते हैं। अब देखो, अंदर मैग्मा होता है। अंदर क्या होता है? मैग्मा। अब ये मैग्मा जब ऊपर आता है, लावा का फॉर्म होता है, तो जब ऊपर आता है तो ये विस्फोट करता है। अब इसके ऊपर तो ग्लेशियर है। अब जब नीचे वाला पार्ट हीट होगा तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगे। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो इसके बहुत ही ज्यादा कॉजेज हैं। एक तो कॉजेज यही है, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, ओशियन लेवल बढ़ेगा। ज्यादातर आपके वो ग्लेशियर्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ज्यादातर आपके ग्लेशियर्स अंटार्कटिका, आर्कटिक, 3rd नंबर पे आपके हिमालयन ग्लेशियर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब जब ये मेल्ट होंगे तो ये वाटर मेल्ट होके सब कहाँ जाएगा, फ्लड की कंडीशन, ओशियन, वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो भी आइलैंड्स कंट्री हैं, जो भी हैं, वो सबमर्ज हो जाएंगी वाटर में। तो ये भी एक बड़ी तबाही है यहाँ पे। एक तो यही तबाही है यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। और बाकी जब ये विस्फोट होता है तो इसके साथ में क्या, बहुत सारी वाटर वेपर्स निकलती हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और भी मटेरियल्स निकलते हैं ज्वालामुखी के साथ। और फिर ये ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी, तो ये बाढ़ का रूप ले लेता है, आबादी वाले क्षेत्र को बहुत ज्यादा क्या करता है। और ये ऐसी घटना पाई गई है। और ये घटना कहाँ पाई गई है, अगर इस घटना का जिक्र किया जाए तो कोलंबिया का एक ज्वालामुखी था जिसका नाम था नेवाडो, निवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी। ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कोलंबिया है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोलंबिया एक जो कंट्री है, वहां पे नेवाडो डेल रुइज वोल्केनो थी। वो क्या थी, ये 1995 में क्या हुई थी, 1985 में ये रप्ट हुई थी। और ये कैसी है, एक ग्लेशियर, इसके ऊपर पूरी ग्लेशियर से ढकी हुई थी ये वॉल्केनो। और जब ये इरप्ट हुई तो बर्फ एकदम मेल्ट हो गई, और जो ग्लेशियर था मेल्ट हुआ, वाटर में तब्दील हो गया। और इससे भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस ये सब निकली, और इन सब का ही मिक्सचर बना। और इन सब का मिक्सचर बना तो क्या हुआ, ये आबादी वाला जो क्षेत्र था उधर फ्लो होने लगा लिक्विड। और जब फ्लो हुआ तो वहां पे उस टाइम 1985 में लगभग 25,000 लोगों की डेथ हो गई थी।
तो ये देखने को मिली, ये घटना थी ये। ठीक है, ये क्या साउथ अमेरिका में हुई थी। तो ये स्टडी भी इस पे की गई है। ठीक है। अब वहीं हम बात करें तो कहा जाता है कि लगभग हर स्टडी में ये पाया गया कि हर एक सप्ताह में पूरे एक हर एक वीक में एक वोल्केनिक eruption होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। कहीं न कहीं जरूर एक वोल्केनिक eruption होता है हर सप्ताह में एक। और ये जो वोल्केनिक eruption होता है वर्ल्ड लेवल पे, तो कहा जाता है एवरेज, ऑन एन एवरेज देखा जाए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, ऑन एवरेज 500 पीपल्स की डेथ हो रही है, देखने को मिलती है। ये स्टडी में पाया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टडी कह रही है कि हर एक सप्ताह में एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक वोल्केनिक eruption होता है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 500 पीपल्स की डेथ होती है। और ये बहुत हार्मफुल है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में हर साल 7 बिलियन US डॉलर का नुकसान देखने को मिलता है। और ये सब क्या है, हर साल देखने को मिलता है 7 बिलियन US डॉलर का नुकसान, वोल्केनिक eruption जो आपके ग्लेशियर से ढके हुए हैं इनकी वजह से देखने को मिलता है। तो ये एक स्टडी में पाया गया। वही हम बात करें यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बताया जा रहा है 37, ये देखो 37 ज्वालामुखियों का एक अध्ययन किया गया। ये 37 ऐसी वॉल्केनो हैं जो एक किससे, जो पूरी एक कवर्ड है, पूरी आपकी एक बर्फ से, एक ग्लेशियर से कवर्ड है। तो इनका प्रिडिक्शन करना भी, ये कब फटेंगी, ये कब क्या इनमें एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ पता नहीं लगता है। साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन 37 जो ये ग्लेशियर्स पे ज्वालामुखी हैं, तो इन ज्वालामुखी की जब स्टडी की गई तो पाया गया कि 600 का, इनमें से 600 ग्लेशियर्स का विश्लेषण किया गया, मतलब एक तरह से स्टडी की गई। तो पाया गया कि अगर ये ज्वालामुखी का किसी भी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता है, जो ये 37 ज्वालामुखी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखी गई है, तो अगर इनका किसी भी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अब तो क्या होगा, इन पे जो ऊपर ग्लेशियर्स बैठे हुए हैं वो क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे। और जो मेल्ट होने लगेंगे, तेजी से मेल्ट होंगे वो, और तेजी से मेल्ट होंगे तो हम अभी उसकी बात कर चुके, बहुत सारे हार्मफुल होंगे। और हार्म्स क्या होंगे, तो सबसे पहला तो यही होगा कि वो आसपास ही तबाही मचाएगा। जैसे वो रुइस वाला जो था आपका, रुइस वोल्केनिक eruption हुआ था कोलंबिया में, 25,000 लोग मारे गए। तो ये सारा मिलके आपका फ्लो करेगा आबादी वाले क्षेत्र में, तबाही मचाएगा जाके। दूसरा है, ये जब मेल्ट, ये ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो ओशियन लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, जो स्वीट वाटर में कमी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये एक स्टडी थी जो डाउन टू अर्थ में निकली हुई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कि ग्लेशियर्स के ऊपर थी। तो 18% वॉल्केनिक जो वॉल्केनोज हैं वो हमारे ग्लेशियर से ढके हुए हैं, जिनका प्रेडिक्शन करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और जिनसे क्या क्या हार्मफुल होता है, और ऐसा एक्टिविटी हो भी चुकी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।